हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम से आप सब लोगों को जय मसीह की। मैं क्राइस्ट सुरेंद्र चौहान चंडीगढ़ से और धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर का, आज फिर से आपके सन्मुख आने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। धन्यवाद करते हैं पिता। एक प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। आइए सब लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया हालेलुया। सृष्टिकर्ता पिता यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों में आता हूँ प्रभु जी। तू जो महान, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, प्रेमी परमेश्वर है मेरे खुदा प्रभु जी। मैं उस जिंदा खुदा से प्रार्थना कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा, तेरी उपस्थिति में आता हूँ जो तूने मुझे दी है पहले दिन से लेकर अब तक, और तू हमेशा मेरे अंदर मेरे साथ रहता है पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आज के इस दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी। तूने मुझे और हम सबको, जितने भी तेरे बेटे बेटियां, सबको दिखाया प्रभु जी, जिंदों की ज़मीन पे रखा मेरे पिता, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा। पिता परमेश्वर जी, तेरी स्तुति हो, आराधना, महिमा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि केवल तू ही योग्य खुदा है प्रभु जी। स्तुति की, आराधना के केवल तू ही है योग्य प्रभु जी, और कोई नाम नहीं प्रभु जी जो स्तुति आराधना की है। और ये पूरी सृष्टि प्रभु जी तेरे पैरों की चौकी है, तेरा वचन कहता है प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तेरा वचन बांटने जा रहा हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये जो वचन प्रभु जी तेरा बांटने जा रहा हूँ प्रभु जी, ये वचन जो जो लोग सुने पिता परमेश्वर, इस वचन को पिता परमेश्वर बहुतायत के साथ उनके जीवन में प्रभु जी तेरा अद्भुत अनुग्रह मांगता हूँ मैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। और पिता परमेश्वर ये वचन उनके जीवन के लिए आशीषों का कारण बने मेरे खुदा प्रभु जी। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा, तूने मुझे इस योग्य बनाया, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। सारी आदर महिमा मैं तुझे देता हूँ पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आशीष मांगता है, सुने और दया से कबूल करे पिता। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। अच्छी तारीख के साथ शुरुआत करेंगे और धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा, महान जीवित खुदा प्रभु जी। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए एक छोटा सा सॉन्ग गा के प्रभु की स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु परमेश्वर तो कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद कहता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद कहता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। सब लोग। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है, तेरी भलाई सदा की है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जैसे वचन कहता है कि पिता परमेश्वर युगानुयुग युग तक एक जैसा पिता है, और उसकी भलाई हमारे लिए सदा की है। पिता परमेश्वर ने हमें चुना है, हम लोग चुने हुए लोग हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो इस वचन को सुनने जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ फिर से यह वचन आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आमेन। थैंक यू जीसस। मेरा लास्ट वीडियो में एक विषय था विश्वासी भेड़ें, तो उसका एक पार्ट, अगला पार्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये कि क्या हम विश्वासी भेड़ें हैं, क्या हम विश्वासी भेड़ें हैं। तो भेड़ें वो हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं के ऊपर चलती हैं, पर विश्वासी भेड़ें वो हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अपना सब कुछ, पिता, स्वामी, सब कुछ मान चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह वो हैं जो इस धरती का विधाता है, इस धरती का सृष्टि करता है। प्रभु यीशु वो हैं जो पूरी सृष्टि को बनाने वाला है। ये बातें हम लोग ग्रहण कर चुके हैं। और पवित्र आत्मा जो पहले दिन, जिस दिन आपने उद्धार पाया, जिस दिन प्रभु ने आपके जीवन में एंट्री करी, जिस दिन प्रभु को आपने अपने जीवन में इनवाइट किया, जिस दिन प्रभु आपके जीवन में आया, उसी दिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में भी आ गया। तो उस दिन से लेकर आज तक
और एंड तक, जब तक आप इस धरती पे जीवित हो तब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में ही रहता है, आपके अंदर ही रहता है। जो लोग ये विश्वास करते हैं वो लोग प्रभु की विश्वासी भेड़े हैं दोस्तों। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। एक वचन है मत्ती 18:11 में, प्रभु कहते हैं कि क्योंकि मनुष्य के पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। थैंक यू जीसस। मत्ती 18:11 वचन कहता है कि मनुष्य के पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। अब यहाँ पे ये खोए हुए कौन हैं? यहाँ पे खोए हुए दो तरह के लोग हैं मेरे दोस्तों। एक तो वो जो अविश्वासी लोग हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, यीशु मसीह को नहीं जानते, उसका उसका प्रभु यीशु मसीह का उद्धार जो है उनके जीवन में अभी नहीं आया। उसके वचनों को, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को वो लोग नहीं जानते, जिसको हम लोग अविश्वासी कहते हैं या अन्य जाति कहते हैं दोस्तों। एक तो वो लोग हैं, और दूसरे कौन लोग हैं? जैसे वचन कहता है क्योंकि मनुष्य के पुत्र खोए हुओं को बचाने आए हैं। दूसरे खोए हुए कौन है दोस्तों? जो यीशु मसीह के तो हैं लेकिन यीशु मसीह के नहीं हैं। मतलब यीशु मसीह के नाम के तो हैं लेकिन वो भरमाए हुए हैं, वो शैतान की गिरफ्त में हैं। जो यीशु मसीह के नाम से उस शैतान की लीडिंग में चल रहे हैं। वो कौन लोग हैं? जो पवित्र आत्मा को बार बार इनवाइट करते हैं, जो थपक थपक करके लोगों को नीचे गिराते हैं, जो अन्य भाषा बोलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, जो खरी शिक्षाओं को नहीं चलते हैं, जो केवल और केवल पास्टर्स को ही फॉलो देते हैं, जो केवल पास्टर्स की बातों को सुनते हैं, उनको अपनाते हैं और अपने जीवन में उनको अप्लाई करते हैं, वो लोग भी भरमाए हुए हैं दोस्तों। वो उन लोगों को बचाने के लिए भी यीशु मसीह हमारे जीवन में आया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, ये विषय जो है, क्या हम विश्वासी भेड़े हैं? तो वो कौन हैं? जो यीशु मसीह के इन चीज़ों को मानते हैं जो यीशु मसीह ने बाइबल में हमें दी हैं दोस्तों। ये जो बाइबल है, इससे केवल इस बाइबल को ही हमें, पवित्र शास्त्र को ही हमें फॉलो करना है, पास्टर को नहीं, पास्टर की आइडेंटिटी को नहीं। आपने अपनी आइडेंटिटी नहीं, आपने यीशु मसीह की आइडेंटिटी बनानी है। जितने भी पास्टर्स यहाँ पे आप देख रहे हो, बहुत से, सारे के साथ, कई कलीसियों के अंदर, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ चली हुई है कि एक पास्टर खुद को, एक प्रॉफिट खुद को, एक बिशप खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। वो यीशु मसीह बन के पुलपिट के ऊपर खड़े होकर अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करा कि ही इज लाइक ए जीसस क्राइस्ट। नो, ही इज ओनली द सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। उस इंसान की सिर्फ इतनी ही ड्यूटी है कि वो आपका एक हाथ और आप अपने हाथ में और आपका दूसरा हाथ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में डालकर आपको उसके हवाले करके वो सेकंड पर्सन के पास जाए और आपको वो ज्ञान, वो बुद्धि और वो आपको वो समझ दे जिसके द्वारा आप केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें और उनके वचनों को फॉलो करें, ना कि उस पास्टर्स को या उस बिशप को। तो यहाँ पे प्रभु की तरफ से जो अगुवाई मुझे मिली है इस वचन के लिए, वो इसलिए मिली है क्योंकि यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ, हम सब लोग जो देख रहे हैं कि कुछ दिनों से ये सब कुछ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मसीह समाज के अंदर, कलीसिया के अंदर ये चीज़ें बहुत से बढ़ रही हैं दोस्तों, कि लोग भरमाए जा रहे हैं, लोग मूर्ति पूजा में आ गए हैं दोस्तों। ओह माय गॉड, जीसस क्राइस्ट, ये पिता परमेश्वर, ये क्या हो रहा है इस धरती के ऊपर? जो लोग, जो मूर्ति पूजा का सबसे घातक पाप बताया गया है बाइबल के अंदर, सख्त उसकी मनाही की गई है। वचन कहता है कि तू प्रभु करके किसी को ना मानना, तो प्रभु जान के किसी की मूर्ति को ना मानना, किसी के आगे दंडवत ना करना, प्रभु का वचन ये कहता है। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? एक पास्टर को, अपना बिशप को, अपने जो उसको अपना एक मेंटर समझ के, उसको अपना एक प्रभु की तरह, उसको अपना एक जो है आप एक बहुत बड़ा ओहदा, एक बहुत बड़ी अहमियत, एक बहुत बड़ा उनको रिस्पेक्ट, उस तरह की रिस्पेक्ट जो प्रभु यीशु मसीह को हमें देनी चाहिए, वहाँ पे हम लोग जो है, ये जो कार्य यहाँ पे हो रहा है इस कलीसिया में, इस धरती के ऊपर हज़ारों की गिनती में, लाखों की गिनती में, करोड़ों की गिनती में लोग इस तरफ मूव कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या हम विश्वासी भेड़े हैं? अगर हम विश्वासी भेड़े हैं तो इन सब चीज़ों को नहीं, अगर हम लोग विश्वासी भेड़े नहीं हैं तो इन सब चीज़ों को हम लोग फॉलो करेंगे। अन्य भाषा को लेकर आज हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत तेज़ी से, इतनी तेज़ी से अन्य भाषा फैल रही है दोस्तों, जो 100% शैतान की ओर से है दोस्तों। मैं फिर से आई एम रिपीटिंग अगेन, जो अन्य भाषा, रेबा रेबा शाबा शाबा, जो भी ये लोग बोलते हैं, पुलपिट के ऊपर खड़े होकर लोगों के सामने पवित्र आत्मा को इन्वाइट करते हैं कि हाथ उठाएं, आंखें बंद करें और अन्य भाषा बोलें, आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा। नहीं दोस्तों, ये ऐसा नहीं है। बाइबल
बाइबल के अंदर कहीं भी पवित्र आत्मा का दोबारा से आगमन नहीं दिया हुआ है। पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन 120 लोगों के ऊपर जब उंडेला गया था, उस समय पे पवित्र आत्मा धरती पर आ गया था, और तब से लेकर अब तक, और वो टिल एंड तक पवित्र आत्मा धरती पर ही है। वो कहीं नहीं गया दोस्तों, वो आपके अंदर है। किन के अंदर है? जो प्रभु यीशु मसीह को अपना चुके हैं, ग्रहण कर चुके हैं, जिस दिन आपका उद्धार हुआ था दोस्तों। इसलिए अन्य भाषा का बोलना, इट मीन्स आप अन्य भाषा के अंदर प्रभु यीशु मसीह को अल्टीमेटली इनडायरेक्ट वे से प्रभु यीशु मसीह की आप जो है निंदा कर रहे हैं दोस्तों। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उस अन्य भाषा का मीनिंग सिर्फ एक ही है कि आप उस भाषा के अकॉर्डिंगली यीशु मसीह की, पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह की निंदा करोगे तो दोस्तों क्या होने वाला आप जानते हो। उस समय पर न्याय के टाइम पर आपके साथ क्या होने वाला है आप जानते हो। इस चीज़ों को लेकर बहुत सारी शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में दी हुई हैं कि भरमाए हुए से बचो, उन भेड़ों से बचो। लास्ट वीडियो में मैंने यही टॉपिक दिया था कि क्या कि विश्वासी भेड़े कौन हैं। तो क्या अब हमारे लिए खुद के लिए, आप लोगों के लिए खुद के लिए ये सवाल है, क्या आप विश्वासी भेड़े हैं या नहीं? जस्ट स्टडी योर सेल्फ, अपने आप को स्टडी करो। शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को स्टडी करो। क्या आप इन चीज़ों के अंदर फॉलोअप कर रहे हो? क्या आप पास्टर्स को फॉलोअप कर रहे हो? क्या आप अन्य भाषा बोल रहे हो? क्या आप नीचे गिर रहे हो? क्या आप चिल्ला रहे हो? क्या आप तालियां बजा रहे हो? ये सब की सब नेगेटिव स्पिरिट हैं दोस्तों, शैतान की स्पिरिट है दोस्तों। इनसे बचिए। और जाने अनजाने में आप लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं दोस्तों। मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से ये जो चल रहा है, ईस्टर संडे को लेकर, गुड फ्राइडे को लेकर, ये जो चीज़ें चल रही हैं, मैं देख रहा हूँ पूरे वर्ल्ड के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर भी, इस भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं देख रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे लीड कर रहा, अगुवाई कर रहा है कि ये सब लोग कैथोलिक रोमन की तरह मूर्ति पूजा में घुस रहे हैं, मूर्ति पूजा की तरफ बढ़ रहे हैं। हर वीडियो में, हर सॉन्ग में यीशु मसीह की फ़ोटो बनाकर। यार वो यीशु मसीह की फ़ोटो नहीं है, वो यीशु मसीह नहीं है। किसने देखा कि यीशु मसीह वैसा था? नहीं, वो इट्स जस्ट इमेजिनेशन। अगर आप एक इमेजिनेशन की पिक को लेकर एक आइडल एडोल्ट्री में जाते हो तो वो मूर्ति पूजा है। मैं देख रहा हूँ रोज़ कई दिनों से, पिछले कई हफ्तों से, कई दिनों से अब वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटोज़ बना रहे हैं, पास्टर्स की फ़ोटो के आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं। मैं कई अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि दोस्तों, मेरे भाइयों, ये मूर्ति पूजा है। अगर आप किसी के सामने अपने अपने दंडवत करते हैं, आइडल किसी को मानते हैं, किसी फोटो को, इवन कि हमें क्रॉस को भी, क्रॉस जो प्रभु यीशु मसीह का सिंबल है, इट्स अ सिंबल, उसको भी हमें आइडल नहीं मानना है, उसके सामने भी हमें दंडवत नहीं करना दोस्तों। तो आप क्या कर रहे हो यार मेरे भाइयों, आप क्या कर रहे हो? इस चीज़ को समझो जरा। ये सब शैतान की ओर से है, आप लोगों को भरमाया जा रहा है। ये शैतान जो है पास्टर्स के बीच में, क्योंकि देखो वचन ये कहता है कि उस टाइम पर भी, यीशु मसीह के टाइम पर भी जो है शैतान ने अपना कार्य किया है। यहूदा के बीच में उसने एंटर करके, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी यहूदा के द्वारा उसने, शैतान ने अपना कार्य किया और उसको, यीशु मसीह को पकड़वाया। तो क्या आपको लगता है कि जब यीशु मसीह जीवित थे इस धरती के ऊपर, शैतान अपना कार्य जब अपने उसके अपने जो उसके साथ चेले थे उनके बीच में वो कर रहा है, तो आप और मैं, हम कैसे बचेंगे? तो हमें और आपको बचने का सिर्फ एक ही है, आपकी बाइबल स्टडी रेगुलर होनी चाहिए दोस्तों। आपका पर्सनल प्रेयर रेगुलर डेली होना चाहिए, सुबह शाम दोपहर, जितना आपको समय मिले मैक्सिमम आपको प्रेयर, प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रभु की संगति में बने रहें, वचनों को पढ़ें, वचनों को खुद, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे दोस्तों, आई एम रिपीटिंग अगेन, यू हैव टू सेल्फ स्टडी फ्रॉम होली बाइबल। यू शुड बी सेल्फ स्टडी फ्रॉम होली बाइबल। आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। आप बैठे यार, आप बैठे, मैं भी इसी तरह में कई चीज़ों में मैं भी फंसा हुआ था, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर दानी राज जी का, जो एक बहुत ज़बरदस्त प्रकाशन प्रभु ने उनके द्वारा हमारे बीच में लेकर आए। मैं भी बहुत चीज़ों में भरमाया हुआ था, लेकिन आज मैं बिल्कुल उन चीज़ों से बाहर आ चुका हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ पर, मैं बिल्कुल ओपनली बोलूँगा, यहाँ पर मैंने पास्टर दानी राज को फॉलो नहीं किया है। मैं बैठा अपने घुटनों पे आया, पवित्र आत्मा को मैंने
प्रार्थना करिए कि पवित्र आत्मा, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। एक तरफ ये लोग, जिस पास्टर के कलीसिया में मैं हूँ, वो अन्य भाषाओं के ऊपर बहुत तेजी से मूवमेंट दे रहा है, और एक तरफ पास्टर दानियल राज जी जो इस चीज़ को बिल्कुल खिलाफ हैं। तो आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। आप पवित्र आत्मा से बात करें, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पवित्र आत्मा हमारा लीडर है, पवित्र आत्मा हमें लीड करने वाला है। किसी पास्टर को नहीं, अपने पवित्र आत्मा के बैठ के, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आपके साथ में है, वो आपके लिए है, वो आपके इसी के लिए कि आपको सही डायरेक्शन वो दे। इन डिपेंडेंटली आप प्रे करें, पवित्र आत्मा के सामने बैठ के घुटने टेक कर आप उससे बात करें। आप उससे बात करें, पवित्र आत्मा से बात करें कि पवित्र आत्मा ये सब क्या है। आप देखो कितना कन्फ्यूजन हो रही है। ये कन्फ्यूजन कहाँ से है? शैतान की तरफ से। शैतान का काम क्या है? उसका एक ही काम है, भरमाने वाला, झूठ बोलने वाला, कंफ्यूज करने वाला। आज हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में कितने सारे, आप जानते हो कितने सारे धर्म हैं, सब चीज़ें हैं। आप ये तो जान गए हो धर्म कुछ नहीं है, आप ये तो जान गए हो कि यीशु मसीह है, सब कुछ जान गए हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखो वो भरमा रहा है आपको। कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी एंगल से, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, कहीं ना कहीं से वो आपके जीवन में शैतान कार्य कर रहा है। दोस्तों, ये जो कलीसिया के अंदर ही हो रहा है, ये जो चर्चों के अंदर ही हो रहा है, इन सब चीज़ों को आप ध्यान से बैठिए, समझिए। जो भी पास्टर्स, आज मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ, मेरी भी बातों के ऊपर आप बिल्कुल बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों। ओपनली आई एम टेलिंग यू, आप मेरी भी किसी बात के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे। आप वचनों को स्टडी करेंगे, खुद सेल्फ स्टडी आपकी करनी बहुत ज़रूरी है। वचन जो आपके पास में आता है, आप बैठें, उस वचन को लेकर प्रार्थना करें पवित्र आत्मा को कि पवित्र आत्मा आप मुझे लीड करो। वो आपको लीड करेगा यार, वो आप ही के लिए है, वो हमारा सहायक है। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती से वो ऊपर स्वर्ग में उठाए गए, तो जाते वक्त उन्होंने ये बोला कि मैं वहाँ पर जाकर आपके लिए अपना पवित्र आत्मा भेज रहा हूँ। मैं आपको पवित्र आत्मा दूंगा जो आपको लीड करेगा, जो आपको हर बातों में आपको लीड करेगा, आपको समझाएगा, आपको बताएगा। यार, पवित्र आत्मा से क्यों नहीं बात कर रहे आप लोग? क्यों पीछे लगे हुए इन लोगों के? क्यों पीछे लगे हुए इन पास्टर्स के? पीछे लगने का मतलब कि आप उनको फॉलो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी पास्टर से बात ना करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कलीसिया में ना जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पास्टर्स की बातों को ना सुनो, बट सुनने के बाद यू हैव टू स्टडी योरसेल्फ फ्रॉम बाइबल। क्या उसकी बातें बाइबल से मैच कर रही हैं? क्या वो मन गढ़ंत कहानियां सुनाकर, क्या वो मन गढ़ंत बातें सुनाकर आपको मोटिवेट कर रहा है? क्या वो इस तरह की बातें कर रहा है जो बाइबल में नहीं है? यार, बहुत इजी है। आप पवित्र आत्मा के साथ बैठें, बात करें, प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा। मुझे लीड किया यार, मैं भी लीड हुआ हूँ, मुझे पवित्र आत्मा लीड कर रहा है, मुझे इन सब बातों का प्रकाशन पवित्र आत्मा ने दिया, आपको भी करेगा, आपको भी करेगा, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो दोस्तों, ये जो मूर्ति पूजा है, इस वक्त मूर्ति पूजा में हमारे जो कलीसिया के लोग हैं, मेरे भाई और बहनें, बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं। अब मूर्ति पूजा, अब देखो जो चमत्कार की तरफ भाग रहे हैं, क्या है ये? अगर हम किसी पास्टर को आइडल मानते हैं, अगर किसी भी एक इमेज को आइडल मानते हैं, तो इट्स आइडल्ट्री, ये मूर्ति पूजा है दोस्तों। समझिए इस बात को मेरे भाइयों, मेरी बहनों। मेरा ये मैसेज सिर्फ एक ही बात के ऊपर है, क्या हम विश्वासी भेड़े हैं? क्या हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं? ये दो बातें आपको इस वचन के द्वारा बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे पवित्र आत्मा ने आज लीड किया, कि इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। मेरे दोस्तों, प्लीज़ 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 एक बार अपने आप को मंथन करें, एक बार अपने अंदर झांक कर स्टडी करें। आप एक बार प्रार्थना करके तो देखो, पवित्र आत्मा से बात करके तो देखो। अन्य भाषा के लिए ये जो अन्य भाषा के वाला जो वरदान है लोगों तक जो पहुँचाया जा रहा है, ये बिल्कुल बिल्कुल अलग चीज़ है, ये बाइबल में है ही नहीं। अन्य भाषा क्या, ऊपर कुरिन्थियों 14 में बहुत कुछ दिया हुआ ब्रदर, उसको स्टडी करें। मेरे भाई और बहनों, उसको स्टडी करें आप। तो दोस्तों, मूर्ति पूजा हो रही है, जाने अनजाने में आप लोगों से हो रही है। आप बार बार यीशु मसीह की फ़ोटो के ऊपर सॉन्ग बनाकर अपना फ़ोटो साथ में अटैच करके आप दे रहे हो। आप 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, मैं देख रहा हूँ कि कई मेरे पास यूट्यूब के ऊपर, कई मेरे पास फेसबुक के ऊपर ऐसी पिक्चर्स आ रही हैं, ऐसे पास्टर्स की, बिशप की पिक्चर आ रही हैं, अपनी फ़ोटो के साथ यीशु मसीह की फ़ोटो, हाथ जोड़ के खड़े हैं, क्रूस के सामने हाथ जोड़ के। व्हाट इज दिस यार? व्हाट इज दिस? व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? आप कर क्या रहे हो इस समय यार? कर क्या रहे हो? सोचो जरा इस बात को मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप कर क्या रहे हो? ये यीशु मसीह की शिक्षा नहीं है। आज्ञाओं को ना मानने वाला भी
जो है हठ ही उसको बोला गया है, और हठ ही मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा, आप क्या समझते हो? मूर्ति पूजा इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने हमें बोला कि मूर्ति पूजा नहीं। आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप अपने परिवार के अंदर अपने अपने फैमिली के किसी भी मेंबर को यीशु मसीह से ज़्यादा अपने दिल में जगह देते हो, वो कोई भी हो सकता है, आपकी माँ, बाप, भाई, बहन, बेटा, बेटी, एवरीवन वहाँ पर भी अगर आप उसकी वैल्यू ज़्यादा देते हो, तो वो भी एक मूर्ति पूजा है दोस्तों। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी अपने परिवार के मेंबर से आप प्यार नहीं करोगे, नहीं, वैल्यू, आपकी वैल्यू नंबर 1 पे जीसस क्राइस्ट है। आपकी वैल्यू नंबर 1 पे आपके नज़र में सबसे पहली वैल्यू यीशु मसीह की होनी चाहिए। सबसे पहली वैल्यू यीशु मसीह की होनी चाहिए, परमेश्वर की होनी चाहिए, पवित्र आत्मा की होनी चाहिए दोस्तों। आप खुशनसीब हो, मैं खुशनसीब हूँ। आप सोच कर देखिए, हम लोग चुने हुए में से आते हैं दोस्तों। ये जो सबसे बड़ा एक पॉइंट है, ये जो चीज़ें हैं आपको समझनी होगी कि मैं चुना हुआ हूँ। मैं चुना हूँ। आई एम वेरी ब्लेस्ड फ्रॉम जीसस क्राइस्ट कि उसने मुझे चुन लिया है। वचन भी ये कहता है कि तूने नहीं, मैंने तुझे चुना है। तो अगर उसने आपको चुना है, तो क्यों आप उसको छोड़ गए यार? क्यों उसको आपने फॉलो करना छोड़ दिया? क्यों उसको आप भूल रहे हो? रोज़ दिन ब दिन आप धीरे-धीरे प्रभु यीशु मसीह से दूर जा रहे हो, पवित्र आत्मा से दूर जा रहे हो। वो आपकी तरफ देख रहा है, वो आपको देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। एक शैतान अपने चालों के साथ आपको भरमा रहा है। आज ये जो वचन है मत्ती 18 का 11, 12, 13, 14 आप पढ़ लेना। उसमें जो वचन में दिया हुआ कि यीशु मसीह कहते हैं कि अगर मेरी 100 में से 99 भेड़ें मेरे बाड़े में चलेगी, अगर मेरी एक भेड़ भी अगर मेरी गुम हो गई, पहाड़ पे चली गई, गुम हो गई, क्या मैं उसको ढूँढने नहीं जाऊँगा? यहाँ पे उल्टा हो रहा है दोस्तों। आज 99 भेड़ें गुम हो रही हैं। ओह माय गॉड! आज 99 भेड़ें गुम हो रही हैं और एक ही भेड़ है जो यीशु मसीह की खरी शिष्यों की तरफ बढ़ रही है दोस्तों। तो आप समझिए, प्लीज़ सेल्फ योर स्टडी, अपने आप की स्टडी करो। क्या आप उस 99 भेड़े में आ रहे हो जो भरमाई गई हैं, या उस एक भेड़ में हो जो यीशु मसीह के नक्शे कदम के ऊपर, यीशु मसीह की शिक्षाओं के ऊपर, होली स्पिरिट की लीडिंग के अंदर जो चल रही हैं? क्या आप उनमें से आते हो? ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ मेरे भाइयों, आप जानते हो क्या होने वाला है। जो यीशु मसीह को समझता है, यीशु मसीह को जानता है, वचन कहीं न कहीं उनके जीवन में काम कर रहा है। उनको पता है कि यहाँ से जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद ऊपर जाके क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारी बातें प्रभु ने इसमें दी हुई हैं, हमें समझाने के लिए, हमें हमें जो है सही रास्ता दिखाने के लिए दोस्तों। लेकिन मैं जो मेरे आज पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला, मैं उसी एक मैसेज को, जो दो मैसेज हैं बेसिकली, क्या हम विश्वासी भेड़ें हैं, और दूसरा क्या हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मूर्ति पूजा वो नहीं है कि आप किसी मूर्ति के सामने बैठ के घुटने टेक रहे हो। मूर्ति पूजा वो भी है जब आप अपने दिल में किसी और की जगह ज़्यादा बना लेते हो। मूर्ति पूजा वो भी है जब आप अपना एक आइडियल बना लेते हो, एक पर्सन को, एक लिविंग पर्सन को जब आप अपना एक आइडिया बना लेते हो। वचन कहता है कि धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। यीशु मसीह का वचन कहता है ये। इस वचन का मीनिंग क्या है दोस्तों? इस वचन का मीनिंग ये है कि आपके अंदर है यीशु मसीह, आपके अंदर है पवित्र आत्मा, आप बाहर क्या ढूँढ रहे हो? वचन कहता है कि मैं उससे बहुत बड़ा हूँ, मैं उससे बहुत बड़ा हूँ। वचन कहता है कि जो मेरे अंदर है, वो उससे बहुत बड़ा है जो बाहर है। तो जो बाहर है, वो क्या है? इतना सा है, छोटा-सा है। किससे? जो आपके अंदर है, उससे, उस पिता परमेश्वर से बहुत छोटा है। तो बाहर कुछ नहीं है दोस्तों, आपके अंदर से बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वचन कहता है कि पवित्र आत्मा वचन कहता है कि मैंने तेरे ऊपर छाप लगा दी है। वचन कहता है कि तू नहीं जानता कि तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। माइंड इट, याद रखें इस बात को, अपने दिमाग में रखें इस बात को। माइंड इट कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर कुछ नहीं है, बाहर केवल संसार है, केवल संसार है बाहर। आपके अंदर ही सब कुछ है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। उससे बात करें, उससे डिमांड करें कि वो आपको लीड करे। प्लीज़ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, प्लीज़ मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। ये मूर्ति पूजा, ये अन्य भाषा, ये दान दशवांत वाला मैटर, ये यहूदीवाद वाले मैटर, आपको पता आप क्या कर रहे हो ये लोग?
ये जो ईस्टर संडे है, ये जो बहुत सारी ऐसी और चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं लास्ट डेज़ में, लोगों ने किया। मैं देख रहा हूँ, मुझे रोना आ रहा है, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ देख के कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहनें, ये क्या कर रही हैं। का वाई आर यू सेलिब्रेट ऑल थिंग्स, वाई आर यू सेलिब्रेट नहीं है यार। पूरी बाइबल में मेरे भाइयों, इस पूरी बाइबल में एक जगह पे भी इन सब चीज़ों के बारे में कहीं नहीं लिखा। तो आप अगर लिखा है तो जो मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ओपनली आपको बोल रहा हूँ, मेरा नाम क्राइस्ट चौहान है, सुरेंद्र चौहान है, और मेरा नंबर आपको यहीं पे मिल जाएगा और आप मुझे कॉल कर सकते हो, हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। ये वो मैटर नहीं है कि हमें डिबेट करना है, ये मैटर है समझने का। मैं आपको सिर्फ एक मैसेज दे रहा हूँ पवित्र आत्मा का कि ये दो चीज़ें की तरफ कलीसिया बढ़ रहा है, कलीसिया टूट रहा है और शैतान अपने काम में सक्सेस हो रहा है। दोस्तों प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट यू सेइंग। होली स्पिरिट, आपको होली स्पिरिट क्या बात कर रहा है आपसे, जस्ट 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 लिसन। एंड अभी आपको अपनी स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। बाइबल स्टडी करने से पहले आपको अपना स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ मेरे पास ऐसे-ऐसे प्रे मास्टर आते हैं, मेरे पास ऐसे-ऐसे लोग आते हैं जो कलीसिया हैं, जो यीशु मसीह को समझने और जानने वाले हैं। इवन कि उन लोगों ने बैप्टिज़्म भी लिया हुआ। ओह माय गॉड! बैप्टिज़्म लिए हुए लोग भी भरमाए हुए हैं दोस्तों। नशे में हैं, व्यभिचार में हैं। क्या है ये सब चीज़ें? क्या यीशु मसीह ने ये सिखाया है हमें? क्या यीशु मसीह ने ये सिखाया, यीशु मसीह ने ये बताया हमें यार? यीशु मसीह जीवन बदलता है। आप नए हो जाते हो यीशु मसीह को ग्रहण करते। आपका सारा करैक्टर, आपका सारा बिहेवियर, आपकी आदतें, यू हैव टू चेंज दोस्तों। इफ यू आर नॉट चेंज, यू आर नॉट अ फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई एम ओपनली सेइंग, इफ यू आर नॉट चेंज, यू आर नॉट अ फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर आप चेंज नहीं हो रहे हो तो आप यीशु मसीह के फॉलोअर नहीं हो। कहीं ना कहीं कमी है। वही सारी बातें, वही सारी चीज़ें जो आपके यीशु मसीह के आने से पहले आपके जीवन में थी, वही चीज़ें आपको ग्रहण करने के बाद हो रही हैं। देयर इज़ अ समथिंग वेरी बिग प्रॉब्लम इन योर लाइफ माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन योर लाइफ इज गोइंग ऑन। समझो इस बात को, आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप चेंज नहीं हो, अपने आप को समझना है इस बातों को। अगर आप चेंज नहीं हो रहे हो, आपका बिहेवियर, आपका 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 जो आदतें हैं वो चेंज नहीं हो रही हैं दोस्तों, तो आप प्रॉब्लम में हो दोस्तों। आप जीसस फॉलोअर नहीं हो, आप उसी के फॉलोअर हो जहाँ से आप आए थे। आई एम रिपीटिंग अगेन, आप जीसस फॉलोअर नहीं हो। अगर आप बाइबल स्टडी करोगे तो ये सब चीज़ें आपके अंदर आएँगी। वचन वचन जो है ना, वचन वो आपको बदलेगा दोस्तों। क्योंकि वो ही नहीं बदलते हैं जो प्रार्थना और वचन को स्टडी नहीं करते हैं। वो ही नहीं बदलते, वो ही नहीं बदलते हैं दोस्तों। आप बदलेंगे, मैं भी बदला हूँ, सब बदले हैं दोस्तों। मैं भी रोज़ बाइबल पढ़ता हूँ, मैं भी रोज़ प्रार्थना करता हूँ और कोशिश करता हूँ पवित्र आत्मा की अगुवाई में आकर सारे काम करूँ। पवित्र आत्मा के साथ बैठ के प्रार्थना करता हूँ, उससे बात करता हूँ, वो मुझे लीड करता है दोस्तों। रियली आज मैं आपको सच बता रहा हूँ दोस्तों, आप प्रार्थना करें, आप बाइबल स्टडी करें दोस्तों। बहुत ज़रूरी है ये, बहुत ज़रूरी है। बार-बार पढ़ें, बार-बार पढ़ें, बार-बार पढ़ें, बार-बार पढ़ना है आपको दोस्तों। आत्मिक उन्नति आपकी केवल 2 बातों में होने वाली है, खुद की प्रार्थना और खुद की बाइबल स्टडी। कोई पास्टर आपको आत्मिक नहीं बना सकता। कोई पास्टर, कोई इंसान जो इस धरती के ऊपर जीवित है, वो आपको आत्मिक नहीं बना सकता। वो आपको एक डायरेक्शन दे सकता है। आज मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ। मैं आज आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में आकर एक डायरेक्शन दे रहा हूँ। नाउ दिस इज़ योर चॉइस, व्हाट हैव यू टू डू। अब आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। दोस्तों, मैं आपको एक ही सलाह दूँगा, अपने आपके भाई होने के नाते आपको एक ही सलाह दूँगा दोस्तों, केवल और केवल प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के साथ बैठ के बात करें, घुटनों पे आकर उससे बात करें कि वो आपको प्रकाशन दे, वो आपको लीड करे दोस्तों, और वचन को पढ़ना शुरू करें दोस्तों। ये पवित्र बाइबल ही आप लोगों का सबसे बड़ा पावर, मेरा, आपका, हम सबका सबसे बड़ी पावर ये बाइबल ही है। ये प्रभु के वचन ही हैं दोस्तों, जो आपको चेंज करेंगे, आपको प्रकाशन देंगे दोस्तों। तो धन्यवाद करता हूँ, मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, आज उसने मुझे ये 2 टॉपिक दिए आप लोगों से शेयर करने के लिए दोस्तों, और आपने सुना, और मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ
कि आप प्लीज़ पवित्र आत्मा के साथ बैठ के, प्रार्थना में बैठ के उससे बात करें, वो आपको लीड करे। पवित्र आत्मा की लीडिंग माँगो और किसी की नहीं। वी हैव टू नो लीडिंग फ्रॉम एनी पर्सन, वी हैव टू लीडिंग फ्रॉम होली स्पिरिट। यस, होली स्पिरिट आपको लीड करेगा, वो रेडी बैठा हुआ आपके लिए यार। जस्ट टॉक टू हिम, जस्ट टॉक टू हिम, उसके साथ बात करें, वो बैठा हुआ आपके सामने। ही इज़ रेडी टू हेल्प यू, ही इज़ रेडी टू लीड यू। जस्ट टॉक अबाउट होली स्पिरिट, दिल से बैठकर आप उनसे बात करें। आई एम श्योर आपके जीवन में बदलाव होगा यीशु मसीह के नाम से, आपके जीवन में बदलाव होगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई एम श्योर, आई एम श्योर दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यह वचन आपके जीवन में बहुतायत के साथ आपके जीवन को बदलने जा रहा है दोस्तों। ये वचन आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज लाने जा रहा है दोस्तों। ये मेरी बातें प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की ओर से जो बातें आपको मिली हैं, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देने जा रहा है दोस्तों। आई एम बिलीव इट एंड यू शुड बी ऑल्सो बिलीव इट। जस्ट इमेजिन, जस्ट सी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। थैंक यू। मैं धन्यवाद करता हूँ जो ये लोग वीडियो सुन रहे हैं, या जो लोग ये जो वीडियो बाद में अपलोड सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम से उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं विश्वास करता हूँ इस बात को लेकर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, जितने भी लोग आज इस तरह की चीज़ों में भरमाए हुए हैं, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के महान और जीवित नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन बदलेगा, उनका जीवन बदलेगा। वो समझेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। पवित्र आत्मा उनको लीड करेगा, वो समझेंगे। पवित्र आत्मा आप उनको लीड करें, उनके जीवन में कार्य करें। जो इस वीडियो को सुनेंगे, एंड तक सुनेंगे, और उस वीडियो को सुनकर वो आपके महान उपस्थिति में बैठेंगे, आपकी संगति में बैठेंगे, और वो वचनों को पढ़ेंगे, और वचनों का प्रकाशन आप उनके जीवन में डालोगे, जैसे हम सब में डाला प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इस सुंदर वचन के लिए, इन सुंदर बातों के लिए प्रभु जी, जो तूने इन लोगों तक पहुँचाई और मुझे इस्तेमाल किया, मुझे आपने यूज़ किया। मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू फादर, थैंक यू ऑलमाइटी फादर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा मैं तुझे देता हूँ, यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से प्रार्थना की आशीष मांगता हूँ। सुने और दया से कबूल करे पिता। आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू। गुड बाय दोस्तों, थैंक यू, सी यू अगेन। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया।